नमस्कार। हेलो सर। नमस्ते। स्वागत करते हैं आपका वेटरन यूट्यूब चैनल पर। ओके। मैं ये यूट्यूब पे डालूंगा। सर ऐसे ही बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही रॉ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं स्टूडेंट को कॉल कर रहा हूँ वो कैसे कैसे मतलब उनका रिएक्शन क्या होता है। मतलब नो डाउट आपने वीडियो पे मेरे को देखा है, बोर्ड पे भी देखा है, और वो जो छोटा सा वो कैमरा होता है उस पे भी देखा है, ऐसे नहीं देखा होगा लेकिन। यस। और शौक तो हो जाता है, मतलब एकदम से ऐसे कॉल आना। हाँ। और एकदम से ऐसे रिजल्ट जो आया सुबह उसमें भी तो शौक होता है। हाँ सर, शौक ही था, पता तो था ही कि रिजल्ट आना है। तो नींद नहीं आ रही थी रात को। एंड सुबह भी जस्ट वेट चल रहा था। मम्मी ने पहले ही नाश्ता करा दिया कि बेटा बाद में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ पता नहीं, तो, मैंने पोए बना के तो रखे हैं, ये खाएगी भी कि नहीं। हाँ, तो मम्मी ने बोला कि रिजल्ट चेक करने से पहले जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करो। एंड तो मम्मी फिर ने जब लेकिन रिजल्ट आज आया तब। अच्छे से पूजा पाठ भी की होगी, लेकिन नो डाउट। हाँ सर, वो तो रोज ही करती हैं, आज भी की। आज थोड़ा सा स्पेशल होगा, जहां तक मुझे लगता है। मम्मी का ऐसा हाँ होता है, सीन नहीं होगी। हाँ हाँ। तो फिर बताया घर पे कैसा माहौल रहा रिजल्ट के बाद, वो बताओ मुझे तो। घर वालों का रिएक्शन कैसा रहा? आपका तो चलो ठीक है, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होता है होगा कि नहीं। हम्म। सर घर वालों का रिएक्शन तो अच्छा ही था। मतलब मम्मी थी सामने तो मम्मी खुश थी। फिर पापा को कॉल किया, भैया को कॉल किया, उन्हें बताया। तो सब बहुत ही खुश थे। सब मतलब पता चल रहा था आवाज से कि खुश है। एंड फिर उसके बाद से तो रिश्तेदारों से ही बात चल रही है। मतलब रिश्तेदारों को बताया होगा ना कि रिजल्ट आया है। नहीं, उनको पता था कि आने वाला है। नहीं कि तो क्लियर हो फिर गया। एक, हाँ मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कि लाइक आने वाला है रिजल्ट, तो क्लियर होगा। तो फिर मम्मी ने एक को बताया तो फिर सबको पता चल गया, ऐसा। मम्मी का काम होता भी ऐसे ही है वैसे। हर जगह की कहानी यही है। और उनको लगता है कि ये रिश्तेदार ताना देते थे ना कि आपकी बेटी कब से पढ़ाई कर रही है, आपकी बेटी का कब सिलेक्शन होगा, ये करा दो, वो करा दो, शादी करा दो। अब मैं सबको बता नहीं नहीं देती हूँ। सर, नहीं नहीं सर, ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं था। बहुत ही अच्छे एंड सपोर्टिंग थे रिलेटिव्स, तो वो तो बहुत खुश हैं। हम्म। ऐसा वाला ज्यादा था। चलो बढ़िया है फिर तो। ये सपोर्टिव मतलब ज्यादा अगर थे, आप एक्सेप्शनल ऑन केस में टाइम। हैं तो फिर ये अच्छी चीज है वैसे, अगर वो लोग खुश हैं तो। हाँ सर। क्योंकि हाँ यूजुअली सर, ऐसा मतलब होता नहीं टॉन्ट्स है। वगैरह, मतलब रिलेटिव्स ने कभी किसी ने कोई टॉन्ट नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। जितना प्रेशर मैंने लिया है वो खुद ही लिया है अपने ऊपर ही, मैं इधर पे कि बैठ के अगर नहीं मैं होगा। इधर पे बैठ के बुआ बन के लड़ाई करा रहा हूँ रिलेटिव्स की, आपके साथ, आपकी मम्मी के साथ। तो आपके घर वाले जानते हैं मेरे से पढ़ते हो आप? मतलब एज अ टीचर उन्होंने मेरे को देखा है। नहीं सर, मैं तो अपने एयरफोन लगा के बैठी रहती हूँ चुपचाप। तो लेकिन उन्हें पता है कि हाँ ये यूट्यूब में पढ़ती है, टीचर्स। एंड थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं है। नहीं मतलब होता है ना कि खैर अभी इतना टाइम भी बदल चुका है ना, तो पेरेंट्स भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते स्टूडेंट्स पे कि फोन में क्या कर रहा है, लैपटॉप में क्या कर रहा है करके। हाँ। पहले होता था, मतलब मैं अपने टाइम की बात करूं तो आज से 2-3 साल पहले जब ये सारे गैजेट्स नए नए आए थे, कि पता नहीं फोन में क्या कर रहा होगा, मोबाइल में क्या कर रहा होगा, ऐसा कुछ करके। तो उनको नहीं पता मतलब कि स्क्रीन के पीछे उन्हें जिससे बस, मैं फिरता हूँ। हाँ उन्हें बस ये रहता था कि अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, अभी हम्म। पढ़ रहा है, इसकी क्लास चल रही है, यूट्यूब में कुछ देख रहा है, ऐसे। और लास्ट ईयर के फेलियर भी याद आए होंगे फिर, इसके पहले अगर कुछ भी छोटे मोटे फेलियर रहे होंगे। हाँ सर। मैंने सबसे पहले एग्जाम आरआरबी पीओ हुआ था जब, तो मेरा प्री ही क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, तो 1 मार्क से मेरा प्री रुक गया था। तो मेरा वहीं पे ही लाइक थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि यार पहले एग्जाम में प्री ही नहीं निकला तो क्या। हाँ मतलब एक एंड वो फिर आ जाती ना सोच के, मतलब प्री नहीं निकल रहा है तो मैं मतलब ऐसा तो नहीं कि अंधेरे में तीर मार रही हूँ, होगा भी कि नहीं कुछ, और सही मैंने चूज किया है या नहीं, मतलब जहां पे मैं जाना चाह रही हूँ, पाथ जो है। फिर कैसे यस मतलब सर। उधर से बूस्ट किया आपने अपने आप को? सर फिर आरआरबी क्लर्क का प्री निकला था। एंड
आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, इनका भी निकला। आरआरबी पीओ ही रह गया था, लेकिन झटका लगा था उस टाइम कि नहीं निकला है तो कैसे होगा आगे। हम्म। लेकिन फिर की मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, मुझे था कि निकालना ही है कुछ भी करके। इंटरव्यू कैसा गया था? सर मेरा इंटरव्यू अच्छा था। मुझे ऐसा लगता है मेरे इंटरव्यू की वजह से ही मेरा सिलेक्शन जो है वो हम्म। इसकी वजह से भी हुआ है, इंटरव्यू हम्म। के अच्छे मार्क्स की वजह से। वेटरन कहाँ पे मिल गया लेकिन आपको इस प्रिपरेशन के दौरान? सर और आप मुझे कैसे? मिले, सर मैं यूट्यूब में सर्च कर रही थी, तब मिले हो आप मुझे। नहीं तो ऐसा क्या सर्च कर लिया? मैं भी तो स्टूडेंट को बोल दूं ये सर्च कर लिया करो, मैं मिल जाता हूँ। तब मेंस क्वांट क्लास अच्छा। ऐसे सर्च करके तो मैंने आपकी वीडियो देखी, तो आपने आपकी जो नॉर्मली वीडियोस होती है वो काफी लाइक 1 घंटे के ऊपर ही होती है, 1 घंटे 2 घंटे, मैराथन क्लासेस भी। तो मुझे लगा यार कि देखनी चाहिए, तो मैंने आपकी जो फ्री क्लासेस थी, जो प्लेलिस्ट थी, मेमोरी बेस्ड पेपर्स आप करवाते हो, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया, मतलब जो जो दिख जाता है उसको पूरी की पूरी वीडियो वैसी ही देखी। तो फिर उस टाइम के बाद लगा कि नहीं फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर आप मतलब ओकेशनली व्यूअर थे? नहीं सर, मैंने आपका फ्री कंटेंट जो है यूट्यूब का वो मैंने देखा है, रिलीजियसली देखा है। मैराथन्स रिकॉर्डेड वगैरह? क्लासेस जो होती है, हाँ सर देखी है। और वो आप सर वो पढ़ाते भी आराम आराम से हो ना। वो 10-10 घंटे की मतलब मैराथन जो होती है वो। ये सब 10 घंटे ऐसे एक साथ नहीं, लेकिन मैं तो एक मतलब साथ थोड़े पढ़ाता हूँ थोड़े से। लेकिन। सर नहीं, मैं तो रिकॉर्डेड ही देख पाती हूँ, मैं मुझसे बैठा नहीं जाता ऐसे। सही है, सही है, सही है। मतलब टीचर पढ़ाए जा रहा है 10 घंटे और स्टूडेंट उसको टुकड़ों में, चिप्स बगल में रख के, कॉफी लेके हाथ में, और बोल रहे हैं यार आज नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज निपटाते हैं, और वो भी एपिसोड के फॉर्म में, क्योंकि ये 10 घंटे की तो नहीं होगी एक बारी में। ऐसा। हाँ ऐसा भी नहीं है। लेकिन मैंने देखी एंड आराम आराम से देखी, मैं कभी वो नहीं करती थी कि मतलब अगर नहीं हो पा रहा है तो जबरदस्ती। हम्म। तो मैंने आराम आराम से देखा। एंड मेरी मैथ जो थी वो मुझे सबसे वीक लगती थी, तो वो मैंने जब आपके वीडियोस में देखा तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि चलो मतलब मेंस में होगा, कुछ तो होगा। कुछ अच्छे मतलब मार्क्स आ वीक जाएंगे। स्टूडेंट कनेक्ट कर सकता है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ अपने आप। मैं अपने आप को एक्चुअल में ना, मैं हाँ अपने आप का एनालिसिस मांग रहा हूँ। सारे स्टूडेंट जितने सिलेक्ट हुए, तुमने ऐसा क्या देख लिया मेरे अंदर जो तुम फॉलो करने लग गए? आपकी वीडियोस अच्छी हैं एंड आप मुझे लगता है बहुत आराम से पढ़ाते हो। जैसे क्वेश्चन आता है उसके बाद आप ये नहीं करते कि हाँ हाँ जैसे क्वेश्चन दिख गया सीधा सॉल्व कराने लग जाओ। आप पहले बोलते हो कि करो चलो, हम्म। एंड फिर हम आराम आराम से खुद भी ट्राई करते हैं, फिर आप भी उसको सॉल्व करते हो एंड बहुत ही सिंपल तरीके से करते हो, कोई ऐसे हाई फाई नहीं कि समझ ही ना आए। कोई बिगनर भी होगा जो हम्म। मेंस की प्रिपरेशन करना चाह रहा होगा उसको समझ आ जाएगी क्लास पूरी। क्योंकि मेरा तरीका वही रहा है सोचने का, क्योंकि कोई भी अगर स्टूडेंट आए तो वो खाली हाथ ना जाए। हम्म। देखो हाथ भर गए आपके आज। हाँ सा खाली हाथ नहीं जाएंगे अब आप। हाँ जी। अच्छा, कोई बैठा तो अभी नहीं है मुझे आसपास मेरी कॉमेडी सुन रहा हो जो? नहीं, कोई नहीं है। नहीं तो कोई बैठा हो मेरी कॉमेडी सुन रहा हो कि यार ये टीचर सच में पढ़ाता था क्या यार, ये तो कॉमेडी करता है, स्टैंड अप कॉमेडी बैठ के करता है ये। तो कोई है घर में, है कोई अभी? हाँ मम्मी है, घर में मम्मी मम्मी से है। बात कराइए। नहीं वो बहुत शाय है, मुझे नहीं लगता वो आ पाएंगे। मैं भी ऐसी शायद था, मैं आंटी को आज पूरा मोटिवेशन देता हूँ। नहीं नहीं सर, सही में ही नहीं आ पाएगी, वो नहीं कर पाती चलो है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। वैसे देखा जाए तो मतलब मम्मियाँ वैसे तो बता देती हैं, पूरे जहान में सबको बता देंगी, लेकिन जब उनसे खुद भी पूछा जाए, अरे ठीक है मेरा बच्चा, उसने कुछ नहीं किया, वो तो निकल गया बस उसका ऐसे एग्जाम। हम्म। मतलब वो क्रेडिट नहीं लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है। काफी प्योर सोल होती है मम्मी लोग। हाँ क्रेडिट तो नहीं लेते, लेकिन वो मुझे ज्यादा खुश लग रहे हैं, मतलब मुझे अपने से ज्यादा एक्साइटेड मैंने मम्मी ही बोला लग ना रही वो है। प्योर सोल होते हैं ना, दैट्स वाई। हाँ। वही है। तो वही जो कनेक्ट कर पाता है अच्छी बात है, जो नहीं कर पाता है कोई दिक्कत नहीं है फिर उसमें। सो
फिर क्या है बनाने का आज माहौल? पार्टी आर्टी, दिवाली, होली, रक्षाबंधन, दशहरा सब एकदम से आज ही बना दो। नहीं सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे एक्चुअली मुझे सही में समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो मतलब मम्मी कह लाइफ रही है कि में केक इतने टाइम काटो। से पढ़ाई कर रहे थे ना, और फिर एकदम से ये हो गया तो मतलब माइंड भी एकदम से तैयार नहीं रहता। सच में, सच में मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो वो समझ में नहीं आता एकदम से, वो उस तरह से फिर काम करना पसंद नहीं है ना उसको। यूजुअली पिछले काफी टाइम से आप पढ़ते आ रहे थे, ये क्लास फिर वो क्लास, कहीं ये मॉक सीरीज, कहीं वो, कहीं ये। अब वो बोल रहा है यार अब तो हो गया, यही डेस्टिनेशन है क्या, यही सक्सेस होती है? बोल रहा है नहीं यार, हाँ। ये तो डेस्टिनेशन नहीं है। दिमाग बोल रहा है ये सक्सेस नहीं हो सकती, कुछ और है, अभी और आगे जाना है। हम्म। हाँ सर, ऐसे ही फील हो रहा है। अरे बड़ी खतरनाक मशीन दी है ऊपर वाले ने हमको, पता नहीं सेटिस्फाइड ही नहीं होती। चलो, यस सर। तो फिर बढ़िया रहा ओवरऑल हाँ सर, एक्सपीरियंस। बढ़िया। हाँ सर। बाकी फिर छोटे मोटे जो आपके कजिन्स होंगे, छोटे भाई बहन होंगे, उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका उदाहरण दिया जाएगा घर में। दीदी से सीखो। देखो दीदी ने इतनी एज में जॉब निकाली, देखो दीदी फलाने बैंक में काम करती है, दीदी से सीखो। बच्चे आपके वजह से मार और खाएंगे आपके घर के अब छोटे बच्चे। हाँ नहीं सर, मार तो नहीं। मैं सबसे बना के रखती हूँ कि लाइक चिल दीदी। हाँ, वही वही वही। खैर, बढ़िया लगा मुझे भी, काफी अच्छा लगा। और ये जो एकदम से ऐसा इंटरेक्शन वीडियो में काफी टाइम से सोच भी रहा था कि स्टूडेंट को एकदम से सरप्राइज करूं, और आपको मैंने पहली बार हाँ। मतलब आपको ही कॉल लगा दिया सीधा। मतलब नंबर काफी लोगों के हैं, तो वो लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना फिल्टर टाइप का हो जाता है। आई वांट के कुछ अनफिल्टर टाइप का रहे, और ऑडियंस भी उसे देखे कि एक्चुअल में यशराज सर कैसे हैं और उनके स्टूडेंट्स कैसे हैं। तो अभी ये थोड़ा मैं अनएक्सपेक्टेड तो था। मुझे भी लगा था आराम से मुझे कोई लिंक प्रोवाइड करेंगे, फिर मैं वहां से खोलूंगी, बैठूंगी कि चलो कि हाँ, कुछ नहीं, बोलूंगी। एक्चुअल में प्लानिंग वही थी, लेकिन होता क्या है ना, एक तो बहुत बड़ा हो जाता है वो वीडियो, और हाँ। मेन फिर हम जो एक्चुअल में जो बोलना चाहते हैं, या फिर जिस तरह से, क्योंकि यार मेरे को खुशी मनाना है सर, मेरा आज एग्जाम निकला है, मेरे को नहीं बताना मेरी क्या जर्नी थी, मेरे को नहीं, और चलो बता भी दूं तो लोग नहीं सुनना चाहते वो चीज। और वो फिर आप खुश होके नहीं बता पाते हो ना, खुश होके आप वही बता पाते हो जो एक्चुअल में अभी एट प्रेजेंट आपके दिमाग में चल रहा है। हाँ सर, ये तो है। तो बस वही है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और क्या, घर वालों को भी बता थैंक दीजिएगा आप यू। मेरी तरफ से कि सर ने कॉन्ग्रेचुलेशन बोला है आप लोगों को भी, कि अब तो आपकी बिटिया जो है वो जिम्मेदारी उठाएगी। कंधे मजबूत हाँ है सर। यानी कि। हाँ सर, मजबूत है। बिल्कुल करना ही पड़ेंगे, क्योंकि उसी वजह से हम लोग निकले भी हैं, प्रिपरेशन भी उसी वजह से स्टार्ट की थी कि खुद की आइडेंटिटी हो फैमिली में, सोसाइटी में। और एक, हर एक फीमेल कैंडिडेट जब सिलेक्ट होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक वो एक ये मैसेज देना चाहती है सोसाइटी में कि नहीं, वी आर इक्वल। आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। हम हर फील्ड हम्म। में हैं, आप देख नहीं पा रहे हो शायद। हाँ। नहीं सर, थोड़ा बहुत तो होता ही है कि लड़की है तो अगर ठीक एग्जाम हो गया तो ठीक है, वरना शादी कर कर ही सकते हो। हाँ, वो अभी यू भी है, हैव अ वो चीज अभी बैकअप। भी एग्जिस्ट करती है, और मैं ये चीज इंक्लूड हाँ करता हूँ अभी। अपनी स्ट्रेटेजी में। और इवन काफी फीमेल कैंडिडेट ऐसी भी हैं जिनके पेरेंट्स से भी मैंने बात की है कि मेरे कहने पे आप इनको 1 साल दे दीजिए। अभी रिसेंट की हम्म। बात है। तो मेरे कहने पे आप कुछ कुछ तो कहते हैं, तुम कौन हो मैं क्यों दूं। ये भी बात ठीक है। कुछ कुछ लोग मानते हैं, और फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है, क्योंकि हम्म। मैं जानता हूँ ना स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैं उस फील्ड से हूँ, मेरे से वो पढ़ रहे हैं डेली। आप हाँ सर। पेरेंट्स हैं जरूर, लेकिन क्या कंपटीशन है, वो दिन भर क्या सोच रहा है एज अ स्टूडेंट, कैसे करना है, फेलियर के बाद उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे नहीं डिस्कस कर पा रहे, वो किसी से नहीं बोल पा रहे। तो इसलिए हाँ, ये मैं तो बस, है सर। इसलिए मैं ये उनसे सारी बात चीजें कर देता हूँ। इंसान हाँ जी, ये सारी चीजें इंसान खुद ही सोचता रहता है बैठ के। हम्म। ये नहीं कर पाता है कोई डिस्कस किसी वही से। बात है ना, और जिनसे करते हैं वो, फिर आई थिंक उनके जो क्लोज टीचर होते हैं, क्योंकि टीचर भी ऐसे हैं कि ना, कि कभी कभी रिप्लाई भी नहीं मिल पाता है उनको मैसेजेस का, या कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। मैंने जितने भी आज आईबीपीएस पीओ में और क्लर्क में जो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए ना, उनका मैंने अलग से सेपरेट एक वो बना दिया है,
ग्रुप बना दिया है, उसमें उनको मैंने बोल दिया कि भाई मैं तुमसे बात करूंगा सबसे इकट्ठे, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं करूंगा। कुछ तो हल्का होगा माइंड, कर लेंगे बात, क्या है। हाँ कुछ तो हल्का हुआ है, क्योंकि पास होने वाले से तो सब बात कर रहे हैं, आसपास के लोग भी कर हाँ रहे हैं, वो खुद भी बड़ा खुश है। उसको जरूरत वैसे ऐसा सच है नहीं, लेकिन जिनको जरूरत है उनको कोई पूछ ही नहीं रहा। उनकी क्या गलती है बेचारों की, बताइए। हम्म, तो आप भी इंस्पायर करिएगा लोगों को, मेरा मतलब कहने का यही है, इस पूरी स्टोरी का मोरल यही निकलता है कि आप भी लोगों को इंस्पायर कीजिए, और अगर कोई तैयारी कर रहा है, किसी भी फील्ड में कर रहा है, तो उसको मोटिवेट करना जरूरी होता है। क्योंकि हर एक इंसान कर सकता है, पॉसिबल तभी है जब उसको मोटिवेशन मिलता रहे। हाँ जी, आपको भी कहीं ये ना तो कहीं आपके फेलियर से मोटिवेशन मिला है, तब आप यहाँ पे पहुंचे भी हैं। अगर आप उसी समय गिव अप कर देते, वो एक मार्क्स से आर भी नहीं हुआ, और आपको खुद ही यस सर। लगता कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती, तो फिर खत्म हो जाता है इंसान। फिर सच में नहीं होता, फिर कुछ और लिखा हाँ होता सर, ये फिर तो शायद। है। है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब ये जो हम लोग ने कन्वर्सेशन किया, नो डाउट स्टूडेंट भी पसंद करें इसे। मतलब यूट्यूब पे डाल सकता हूँ ना मैं ये चीज? हाँ सर। मतलब आपकी मेरे को परमिशन चाहिए होगी तो मैं डालूंगा, अदरवाइज ओके। नहीं। हाँ, तो आप भी शेयर आप कर डाल दीजिएगा। सकते। ओके। वीडियो डालूंगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, और बाकी जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनको भी दिखाइएगा, देखो मैं यूट्यूब पे आ गई, हाँ। एग्जाम निकलती साथ उसी दिन। यस है ना। सर। चलिए, यस थैंक सर। यू सो मच, जुड़े आप हमारे साथ, और बहुत बहुत बधाई आपको आपके एग्जाम्स के लिए। थैंक यू। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री राम। ध्यान रखिए।